Hello students, this is SK sir and welcome to a student career. Students, I don't know where do you live, with whom do you study and how to learn English and who teach you English. I don't know anything about you. Okay, but students, I would like to humble request that students who wants to learn English with grammar concept. Okay, students, I have a question for you. Students, how many types of language? Okay, there are two types of language. You ask me which are they? I am telling you students. Okay, students, first whatever you are speaking with your friend, with your family, with your class teacher, in your school, with your class friend, and students, if you don't know how to write it, it's not good your language. Okay, you know students why? स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि स्टूडेंट मुझे नहीं पता आप कहां रहते हैं, किसके साथ पढ़ते हैं, आपको कौन पढ़ाता है, ठीक है, आप किस तरह से इंग्लिश सीखते हैं स्टूडेंट्स। और ये भी मैंने बताने की कोशिश की आपको कि इंग्लिश क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंग्लिश आपका लैंग्वेज है। ठीक है, इंग्लिश आपका लैंग्वेज है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स, अब कोई भी भाषा को अब स्टूडेंट्स अगर इंग्लिश लैंग्वेज को आप अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, क्लास टीचर के साथ क्लास में अगर आप कुछ बोल रहे हैं और उस चीज़ को आप राइट नहीं कर पाते हैं तो आपका इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं है। यू नो वाई स्टूडेंट्स, अगर आप घर में सबसे बड़े हैं, भाई में या फिर सिस्टर में, ठीक है, और आपके घर में छोटे भाई बहन हैं जो आपसे अचानक सडनली क्वेश्चन वो पूछ बैठे, क्या बैठे कि भैया चाहे दीदी मुझे ये बताइए कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है या फिर मुझे स्कूल जाना है या फिर मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, ठीक है, मुझे ट्यूशन जाना है, मुझे ट्यूशन जाना पड़ेगा। अब पता चला कि आप इंग्लिश तो बोल पा रहे हैं लेकिन आप उस चीज़ को बता नहीं पा रहे, आप उस चीज़ को लिख नहीं पा रहे, तो ये आपका इंग्लिश नहीं है। स्टूडेंट्स, मेरा कहने का मतलब है, एक लाइन एक्सप्लेन मैं कर देना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स इंग्लिश सीखिए, बोलना भी सीखिए, ठीक है, लेकिन ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट होता है उससे आप सीखेंगे तो आपके लिए हमेशा के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मैंने जैसे आप लोग को बताया था कि हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, वो हम लोग V1 का यूज हम लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आज ये हम लोग का जो वीडियो बन रहा है ये फिफ्थ वीडियो है, इसमें हम लोग स्टूडेंट्स सीखने वाले हैं प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसका पूरा डिटेल में हम पढ़ा चुका हूं। आज जो कुछ का कॉन्सेप्ट बचा हुआ था उस चीज़ को हम लोग अभी पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे देख पाते होंगे टेंस मीन्स होता है काल, इसके बारे में बहुत अच्छा से आप लोग को एक्सप्लेन कर चुके थे बहुत पहले से। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए, और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि सच में आई वुड लाइक टू हम्बल रिक्वेस्ट दैट स्टूडेंट्स हु वांट टू लर्न इंग्लिश विथ ग्रामर कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट, मैं वैसे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं ग्रामर के कॉन्सेप्ट के साथ, प्लीज़ फॉलो माय चैनल। ओके, अब मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं 100% नहीं, मैं क्या बोलूं स्टूडेंट्स, मेरे पास वर्ड नहीं है बोलने के लिए, मैं आपको इतने अच्छे कॉन्सेप्ट से मैं आपको सिखा दूंगा कि आप खुद ही बोलेंगे यस सर यू आर राइट। ठीक है, कि आप सही बोले। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो टेंस मीन्स क्या होता है काल। ठीक है, देखो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने इस टेंस के बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ा चुका हूँ पहले। ठीक है, अब अगर ये वीडियो फर्स्ट टाइम मेरे कोई देखते होंगे तो प्लीज पहले सबसे पहले वीडियो देख ले जा करके, उसके बाद इसको देखें। आई होप कि आपको पूरा 100% समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हूँ टेंस मीन्स होता है काल। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अब हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, बोथ आर इक्वल, दोनों क्या है सेम ही है। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो यूज ऑफ V1 V5 पे किसके साथ यूज होता है स्टूडेंट, प्रयोग किसके साथ होता है यूज, देखो ही सी इट नेम मीन्स क्या, राम सोहन मोहन जो भी आपका नाम है वो, गीता सीता कुछ भी लिखो, सलमान कुछ भी लिखो, समझ में आ गया ना, वो सभी के साथ यहाँ पे नाम में आ जाएगा। क्या यूज होगा, वो V5 का यूज होगा। V5 क्या होता है अभी हम तुरंत बताएंगे आप लोग को। और फैमिली मीन्स आपका दादा दादी नाना नानी, आपके मम्मी पापा जो भी आगे, फ्रेंड टीचर सब क्या आगे आपको फैमिली होते हैं। ठीक है ना, वो सभी के साथ भी क्या लगेगा, V5 का यूज होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हूं कॉन्सेप्ट वर्ड्स, वॉवेल वर्ड्स। अब वॉवेल वर्ड देखो A E I O U होता है। अब
अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है देखो स्टूडेंट्स, इसमें V5 में इसका रोल क्या है, इस V5 में इसका क्या काम है। देखो जब भी हम लोग कोई भी वर्ब 1 से V5 बनाएंगे, अब वर्ब क्या होता है ये भी मैं आप लोग पहले वीडियो में बता चुका हूं कि जिसके लास्ट में ना होता वर्ब इज एक्शन वर्ड, जिसमें कोई चीज हमें काम करने का पता चलता है, जिसमें कोई एक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। समझ आ गया ना। देखो V1 या V5, ठीक है। अब देखो जब भी हम लोग कोई भी वर्ब को V1 से V5 बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। कब, जब ये 5 लेटर जो यहाँ पे लिखा गया, अगर 5 लेटर में कोई भी अगर फर्स्ट लेटर आ गया आपका, ठीक है, चलिए मान के चलिए यू मेरा आ गया, चाहे पहले ओ आ गया, ठीक है, अगर कोई भी लेटर चाहे आई आ गया चाहे ई आ गया, तो जब ये सब आता है ना तो उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, ई एस या फिर एस। अगर ई लगा हो तो, अगर कुछ भी नहीं लगा हो तो सिर्फ ये लेटर आया तो क्या लगा देते हैं, ई एस लगा देते हैं। समझ में आ गया ना। अगर इसमें से अगर एस आ गया हो, अगर ई आ गया हो तो सिर्फ एस लगा देते हैं। जैसे भी हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गो मेरा क्या है, V1 है। अब गो के साथ देखो क्या आ गया, ओ, तो ओ के साथ देखो ना तो ई लगा हुआ ना तो एस लगा हो, तो इसलिए क्या यहाँ पे लगा देंगे, देखो जी ओ गो लिख करके क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे, बन गया V5 गोज, ठीक है। अब देखो उसी तरह से कम, अब यहाँ पे लिख लो COME कम। अब कम है देखो यहाँ पे ई आ चुका है पहले ऑलरेडी से, यहाँ पे ई लिखा हुआ तो सिर्फ इसके साथ क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, क्या हो गया, V5 कम्स, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ डू, क्या लिखा हुआ है, डू। अब देखो इस इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ओ आ गया है, वो आ गया पहले, तो यहाँ पे देखो ना तो ई लिखा हुआ ना तो एस लिखा हुआ, तो क्या लगा देंगे यहाँ पे ई एस दोनों लगा देंगे, हो जाएगा डज, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसी तरह से लिखा हुआ है राइट, क्या लिखा हुआ है, राइट, WRIT राइट। देखो अब जब राइट लगाओ तो यहाँ पे देखो ई आ चुका है पहले से, ई आ गया है, तो देखो इसमें से ई आ चुका है तो सिर्फ बचा क्या चाहिए, ये वाला एस या चाहिए एस, तो क्या लगा दें यहाँ पे एस, क्या हो गया राइट्स। यानी V1 से V5 बनाने के लिए ये 5 वर्ड जो वॉवेल का दिया गया है इसको आप यूज करके V5 बना सकते हैं, ठीक है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। अब देखो कॉन्सोनेंट क्या होता है, जैसे 5 में से 26 में से जो लेटर होता है A to Z, उसमें से 5 निकाले तो बता कि बचा कितना, 21 बचा है, 21। अब 21 जो वर्ड यहाँ पे छोटू बचा है, जैसे कि मान लो देखो प्ले। अब देखो कॉन्सोनेंट जो हम जब भी जो कॉन्सोनेंट वर्ड होता है, जैसे देखो कॉन्सोनेंट को V1 से V5 बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एस का ओनली यूज करते हैं। जैसे क्या करते हैं, एस का, जैसे प्ले, तो देखो वाई क्या हो गया आपका, कॉन्सोनेंट हो गया, तो यहाँ पे लिख दो PLAYS प्लेज हो जाएगा, ठीक है, बस सिर्फ एस लगाते चले जाना। जैसे रन, तो यहाँ पे लिखो RUN, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस लगा दो, सिर्फ हो गया रन्स, ठीक है, इसको एस को लगाते चले जाना। जैसे रीड, READ रीड, क्या हो जाएगा, एस रीड्स हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स कहीं कहीं जैसे देखो मान ली कि होता है ना STUDY स्टडी, तो कभी कभी यहाँ पे चेंज हो जाता है, क्या हो जाएगा, STUDIES, मतलब वाई को हटा के IES लग जाता है। तो इस चीज को पढ़ाएंगे आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई होप कि 100% ये नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है, कि IES कहाँ कहाँ लगेगा, ठीक है। बट ये चीज समझ में आ गया अभी आप लोग को, V1 और V5 दोनों समझ में आ गया, कॉन्सोनेंट में और वॉवेल में समझ में आ गया आपको। चलिए अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो हम लोग बनाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ जाता है, ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है छोटू, क्या होता है, देखो सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने अभी बता रहा था कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और जिसे वह जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट का इंग्लिश करेंगे, फिर किसका करेंगे छोटू, V1 या V5 का, फिर किसका करेंगे, थर्ड में ऑब्जेक्ट का करेंगे, फिर यहाँ पे लिख दो प्लस में कंप्लीमेंट भी लिख दो, ठीक है। तो देखो अब उसके बाद यहाँ पे देखो अब कैसे बनाएंगे इसको इंग्लिश, देखो छोटू, देखो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही, तो वाह का इंग्लिश क्या होता है, ही, क्या लिखेंगे, ही। अब यहाँ पे ये भी हम बता चुके थे कि सी का इंग्लिश भी वह होता है और ही का भी इंग्लिश वह होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि जो बॉय के लिए होता है, जो मेल के लिए, लड़का के लिए, पुरुष के लिए होता है, उसके लिए क्या होता है यहाँ पे वह, अगर जाति यहाँ लिखा रहा तो क्या लगाते हैं, यहाँ पे सी लगाते हैं। तो देखो ही, अब देखो ही के साथ क्या लगता है, देखो यहाँ पे क्या लगता है, V5, अब V1 लाइक V5, तो V5 लगता है, इसमें वर्ब क्या है, गो, तो क्या हो जाएगा, देखो GO। अब मैंने भी बताया आपको कि देखो वॉवेल वर्ड अगर कोई भी इसमें से आ गया क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोज, क्या हो जाएगा, ही गोज। समझ में आ गया। उसी तरह स्टूडेंट देखो यहाँ पे लिखा हुआ जाता है, देखो तब स्ट्रक्चर वही सेम होगा, देखो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट का इंग्लिश करेंगे, फिर V1 V5 का इंग्लिश करेंगे, थर्ड में देखो ऑब्जेक्ट का, फिर किसका करेंगे, कंप्लीमेंट का। देखो अब यहाँ पे स्टूडेंट इसको बनाओ, देखो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, वह है, तो वह का इंग्लिश क्या होता है, ही होता है, ही। सब चीज का मैं लिखा चुका है, सबका हिंदी मीनिंग भी इसका सब में लिखा चुका पहले वीडियो में, ठीक है। अब जरूर जाकर के पहले देख लो। देखो ही, अब ही के, अब उसके बाद क्या लगा, V1 या V5, स्टूडेंट क्या लगा, देखो ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ V5, तो यहाँ वर्ब कौन है, जाना, तो क्या हो जाएगा, ही गोज, ही गोज। अब देखो कहाँ जाता है, देखो
देखो ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, SCHOOL, स्कूल, ही गोज स्कूल। अब देखो स्टूडेंट एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डिस्टेंस, DISTANCE, डिस्टेंस मीन्स होता है स्टूडेंट्स क्या होता है, दूरी। देखो जितना जो दूरी रहेगा ना उससे पहले हम लोग 2 लगाएंगे, ठीक है। अब दूरी का मतलब ये नहीं कि 4 किलोमीटर जाएंगे या 5 किलोमीटर तभी दूरी, सीधा स्कूल जाएंगे तो नहीं। जैसे आप अपना रूम से अगर अपना फ्रेंड का घर गए तो वहां पर भी 2 लगाइएगा, समझ में आ गया, ठीक है। और अपना फ्रेंड का रूम से अगर अपना भी घर आ रहे हैं तो क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। अगर अपना घर से अगर ट्यूशन भी जा रहे हैं, अगर घर के बाहर ही आपका ट्यूशन है तो फिर क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, समझ में आ गया ना, गुड। तो देखो यहाँ पे स्कूल डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, देखो 2 स्कूल, 2 मार्केट है ना, 2 ट्यूशन, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेंगे, ही गोज टू स्कूल, यहाँ पे 2 लग जाएगा, कोई दिक्कत। अब चलो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ लिखेंगे, देखो मेरा भाई खेलता है, बस उसी तरह सेम स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा, देखो सब्जेक्ट प्लस देखो V1 या फिर क्या होगा V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट का इंग्लिश करेंगे छोटू, फिर किसका करेंगे, V1 V5 का, फिर थर्ड में करेंगे किसका, देखो ऑब्जेक्ट का, फिर फोर्थ में करेंगे किसका, हम लोग कंप्लीमेंट का, ठीक है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है मेरा, देखो मेरा भाई सब्जेक्ट के बारे में बता चुका हूँ कि सेंटेंस के पहले जो लिखा रहता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई ब्रदर, क्या हो जाएगा, माई BROTHER, माई ब्रदर। उसके बाद देखो V1 या V5, तो देखो फैमिली में आ गया मेरा भाई, मैंने भी समझाया था आपको कि फैमिली में आपका भाई, मेरा भाई, सबका क्या आ जाएगा, वो फैमिली हो गया। तो देखो V5 लगता है तो कहाँ जाता है, देखो क्या करता है, खेलता, माई ब्रदर प्लेज, PLAYS, देखो वाई आ गया ना, अभी मैंने समझाया था कि जब भी कॉन्सोनेंट वर्ड आ गया तो सिर्फ क्या लगाना, V5 बनाने के लिए S लगा देना, तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर प्लेज। ये समझ में आ गया, समझ में आया छोटू, यहाँ पे समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत, गुड। अब इसी तरह स्टूडेंट्स अब पूरा बनाएंगे, सबसे बनाएंगे, ही से बनाओ, सी से बनाओ, नेम से पूरा लेके बनाओ, फैमिली से लेके बनाओ, ठीक है। इसी तरह से आप पूरा बनाते चले जाएं, ठीक है। आई होप कि आपको स्टूडेंट्स ये वीडियो पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और चलो अब लास्ट में आपको मैं ऑप्शन देता हूं बनाने के लिए क्वेश्चन, जो कि आपको कमेंट में दे करके भेजना आपको, ठीक है। और वो क्या क्वेश्चन है, देखो मेरा भाई जाता है, ठीक है, वह आती है, वह बोलती है, ठीक है। आपको इसको कमेंट में जरूर बना करके भेजना है। आज तक यहीं रहने देता हूं, थैंक यू।